मतलब मुझे था कि अब मैं शायद जीऊंगी भी नहीं। 5 साल तक जूझने के बाद जब चलना फिरना भी मुश्किल हो गया था, हर तरह के उपाय कर लिए, हर तरह से चीज़ों को हमने प्रैक्टिस में लेकर आए, पर रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे। जब हमने घर शिफ्ट किया, वास्तु के हिसाब से दिशा चुनी हमने, ऑलमोस्ट 1 महीने में सिर्फ रवि जी मेरी 90% रिकवरी हुई। वाओ, दैट वाज रियली फास्ट। पहले तो क्यूरियोसिटी हुई कि ये क्या था जो मेरे जीवन को पूरा 360 डिग्री बदल दिया। एक बच्चा जो एकदम हाई इंफ्रास्ट्रक्चर, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, एक डेवलप्ड कंट्री में पढ़ के वो एक एंशिएंट इंडियन साइंस की तरफ कैसे अट्रैक्ट हुआ? वो मुझे क्यूरियोसिटी ने मेरी लाइफ में वो चेंज लेकर आया। लोग अपनी रूट्स को, अपने रिचुअल्स को नहीं समझते हैं, जिसकी वजह से उसको अंधविश्वास मान लेते हैं। अगर आप नहीं मानते हो, इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। हाउ डज दिस चेंज? डेस्टिनी में जो लिखा हुआ है वो बदलने वाला नहीं है। आपको वो जो उपाय करते हैं तो राहत मिलती है अप टू 80%। बहुत सारे लोग एक्चुअली डर बेचते हैं। फियर को इनकैश नहीं करना चाहिए किसी के भी। तो फिर ये डर कैसे खत्म करें? तरीका कैसे आप बताते हो ना, वो इम्पोर्टेंट। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि अहलावत और आज के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे सपने सजाते हैं, करियर के, पैसे के, घर के, नौकरी के, शादी के, बच्चों के, बहुत कुछ। पर जब आपका शरीर ही उसमें साथ ना दे तो हर सपना थोड़ा सा छोटा दिखने लगता है। आज की जो कहानी है, आज की जो हमारे गेस्ट हैं, वो किसी बड़े बिजनेस टर्नओवर की कहानी नहीं है, बहुत बड़े बिजनेस सक्सेस की कोई कहानी नहीं है। ये कहानी है खुद के बदलाव की, खुद के शरीर की, और आप ये भी बोल सकते हैं खुद के ही दूसरे जन्म की। ये कहानी है रितु भाटिया की, जिनका जन्म जूनागढ़ में हुआ था और वहाँ से फादर का बिजनेस दुबई में होने की वजह से पूरी ज़िंदगी का एक बड़ा फेज़ गुजरता है दुबई जैसे मॉडर्न आर्किटेक्चर में। इतने मॉडर्न देश में, इतनी मॉडर्न एम्यूनिटीज़ के बीच में हमारे विचारों में बदलाव स्वाभाविक है। पर फिर 20 साल पहले कुछ ऐसा हुआ जिसने ज़िंदगी को बहुत कुछ ऊपर नीचे कर दिया। वो था एक सीवियर अर्थराइटिस। 5 साल तक जूझने के बाद जब चलना फिरना भी मुश्किल हो गया था, तब वापस अपनी रूट्स में जब वो जाते हैं और उनको कुछ बदलाव मिलता है, और वो बदलाव भी इतना जल्द था कि 30 दिन में जो 5 साल का दर्द था वो कहीं न कहीं बाहर चला जाता है। आज हमारे साथ जुड़ रही हैं रितु भाटिया जी, जो आज एक फेमस एस्ट्रोलॉजर हैं, एक फेमस वास्तु विशारद हैं और एक टैरो रीडर भी हैं। ये इस कहानी में क्यों आए, या इन सब चीज़ों का उनकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आया जिसकी वजह से वो आज इस फील्ड में हैं। जब उन्होंने ये इतने बड़े बदलाव अपनी ज़िंदगी में देखे तो उन्होंने डिसाइड किया कि ये जो स्पेटियल फिजिक्स है, ये जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं, ये जो एनर्जीज़ हैं, ये वो सब लोगों तक पहुंचाएंगी ताकि हर कोई डर में ना जिए, होश में जिए। जुड़ रहे हैं हमारे साथ रितु भाटिया जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच रवि जी। मोस्ट वेलकम। रितु जी, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे कि आपका जन्म जूनागढ़ में हुआ और एजुकेशन आपकी दुबई में हुई। एक बच्चा जो एकदम हाई इंफ्रास्ट्रक्चर, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, एक डेवलप्ड कंट्री में पढ़ के वो एक एंशिएंट इंडियन साइंस की तरफ कैसे अट्रैक्ट हुआ? मतलब हम मानते हैं कि हम जैसे ही एक देश बदलते हैं तो हमारे विचार, हमारी पर्सनैलिटी उस तरीके से ढल जाती है। वापस अपनी रूट्स में आना, लाइक हाउ वाज दिस जर्नी एंड व्हाई? एक्चुअली ऐसा होता है ना कि हमें लगता है कि हम लाइफ में बहुत कुछ अच्छा न्यू डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, मॉडर्न डेवलपमेंट की तरफ, पर लाइफ के प्लान्स हमें पता नहीं होते हैं, और जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। ये एक चीज़ डेफिनेटली समझ में आई, पर रूट्स के साथ कनेक्टेड रहना भी उतना ही ज़रूरी है। पर मेरा जो कुछ इंसिडेंट्स इस तरह से हुए थे कि मतलब समहाउ मैं उनके साथ इस तरह से कनेक्ट हुई कि जहाँ पे मुझे और गहराई में जाने का और परखने के लिए मुझे वो जिज्ञासा हुई।
क्योंकि बोलते हैं कि मैं भीतर गया तो मैं भीतर गया। तो मतलब आपके क्या ऐसे एक्सपीरियंस रहे दैट इफ यू नो। जब दुबई से हम लोग यहाँ पर शिफ्ट हुए थे ना रवि जी, तो हमारा यहाँ पर वाशी में जब घर लिया तो पता नहीं था कि वास्तु होता क्या है, नॉर्थ साउथ क्या होता है। उस घर में आने के 1-1.5 साल में बहुत स्ट्रगल मेरे लाइफ में आने शुरू हो गए हेल्थ के रिलेटेड। मतलब जॉइंट पेन होना, हाथ में जो है बहुत ज़्यादा स्टिफनेस हो जाना, और एक के बाद एक कोई भी दवा ट्रीटमेंट काम भी ना कर रही। अच्छा। तो हर तरह के उपाय कर लिए, हर तरह से चीज़ों को हमने प्रैक्टिस में लेकर आए, पर रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे। फिर जब मेरे किसी अपने ने कहा कि आप अपना घर बदलो, आपके घर यम की दिशा है। अच्छा। तो यम की दिशा क्या है ये भी नहीं पता था। Correct. पर कोई और ऑप्शन नहीं था कि तो अभी यम की दिशा क्या है? साउथ। अच्छा, साउथ। ओके, एंड व्हाट डज इट डू? साउथ जो है ये स्ट्रगल बहुत करवाता है आपके जीवन में। Okay. आपको हमेशा मतलब वो ऊपर भी लेके जाता है पर नीचे भी उतना ही लेके जाता है। Okay. और जिसकी वजह से स्ट्रगल जब आती है तो बेहद मतलब स्ट्रगल आपको लेकर आता है वो लाइफ में। Okay. और वही मेरे साथ भी वो चीज़ हुई, जहाँ पे 1.5 साल के बाद, 1.5 साल तक तो कुछ नहीं हुआ, पर उसके बाद बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज हुए। और वहाँ जब वो यम की दिशा सुना और मतलब ऑप्शन कुछ बचा ही नहीं था कुछ और ट्राई करने के लिए, तो जब हमने घर शिफ्ट किया उनके कहने के हिसाब से, वास्तु के हिसाब से दिशा चुनी हमने। और वहाँ पर जब हम गए तो हम बहुत जल्दी रिकवरी मेरी होने लगी। और ऑलमोस्ट 1 महीने में सिर्फ रवि जी मेरी 90% रिकवरी हुई। ओके, वाओ, दैट वाज रियली फास्ट। हाँ, तो वो जो था मुझे वो मोड बना, दैट मेड यू बिलीव। हाँ, वो मुझे बिलीव, मतलब पहले तो क्यूरियोसिटी हुई कि ये क्या था जो मेरे जीवन को पूरा 360 डिग्री बदल दिया। करेक्ट। मतलब मैं कहाँ चली गई थी, मतलब मुझे था कि अब मैं शायद जीऊंगी भी नहीं। Okay. पर वहाँ से मैं वापस से अपने पैरों पे खड़ी हो गई। जो इतना बदलाव कैसे हो गया, और वो मुझे क्यूरियोसिटी ने मेरी लाइफ में वो चेंज लेकर आया। एंड देन यू स्टार्टेड लर्निंग। हाँ, एंड देन आई स्टार्टेड लर्निंग। और वो शुरुआत जब वो हुई तो मुझे लगा अब इसको सही तरीके से सही लोगों तक पहुंचाना है, जैसे मुझे नहीं पता था। और मैंने बहुत स्ट्रगल किया, हद से ज़्यादा। और मुझे भी कोई था जो इसने गाइड किया कि आप चेंज करो। और मुझे लगा कि शायद यही अवेयरनेस मुझे भी लोगों तक पहुंचानी है। सो स्टार्टिंग में जब आपने स्टार्ट किया होगा, पहली बात तो मुझे लगता है खुद ये बात मानना बड़ा मुश्किल होता है, और उसके बाद लोगों को ये बात बताना, अब लाइक फॉर मी इट इज़ वेरी वेरी हार्ड। ठीक है, मैं साइंस से हूँ, तो लोगों को ये बताना कि वास्तु काम करता है या कोई भी ऑकल्ट साइंस काम करती है, तो वो लोगों को समझाना एक बड़ा अपने आप में टफ काम होता है। हाउ वाज दिस स्टार्ट फॉर यू? इनिशियली जब शुरुआत कर रहे थे डेफिनेटली, मतलब मुझे तो एक्साइटमेंट बहुत हो रही थी, पर वही जैसे आपने बता रहे हैं, लोगों को समझाना बहुत बड़ा चैलेंज था। एक, क्योंकि आज के टाइम में हम मॉडर्न घर में रह रहे हैं, पहले की तरह घर नहीं है कि नीचे ज़मीन से कनेक्टेड है। आप जब फ्लैट में रहते हो तो हर कोई एक ही सवाल पूछता था कि मैडम ऐसे घर हमें मिलेंगे कहाँ पर, अभी हम कैसे तोड़े इस जगह को बिल्डर ने जो दिया है हम उसी को ही हमें फॉलो करना है। पर उसका जो ड्रॉबैक था, उसके जो डिसएडवांटेज थे, जो उनके नुकसान उनके जीवन में आ रहे थे, वो समझ नहीं पा रहे थे कि वो कितना बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। तो मुझे नॉलेज थी पर मैं समझा नहीं पा रही थी सही तरीके से। बट विथ ओवर पीरियड ऑफ टाइम एक्सपीरियंसेस जब आने लगे, लोगों की कुछ सक्सेस स्टोरीज सामने आने लगी वो बदलाव की वजह से, तब जाके मतलब मुझे भी थोड़ा इजी हुआ समझाना। और मेरी बातों का जो चेंजेस उनके जीवन में हो रहे थे, जिसकी वजह से वो एक के बाद एक लोग जो है रेफ़र करते गए मुझे मेरे सर्विसेज को, और विश्वास भी करते गए, क्योंकि वो पहले से बोल के रखते थे कि हम ये आ रहे हैं अगर आपके घर पे, तो वो जैसे बोलेंगी वैसे फॉलो करना। ओके। तो वो इजी हुआ। सो जो लोग मानते नहीं हैं या जानते नहीं हैं वास्तु को, तो उनके लिए आज आपका क्या मैसेज है? बिकॉज लोग अपनी रूट्स को, अपने रिचुअल्स को नहीं समझते हैं, जिसकी वजह से उसको अंधविश्वास मान लेते हैं। सो व्हाट इज़ योर मैसेज टू देम? जो जानते नहीं है रवि जी, उनका डेफिनेटली एक ही बात है कि वो जानते ही नहीं है। जैसे मैं भी नहीं जानती थी एक टाइम पर विथ ओवर पीरियड ऑफ टाइम शायद वो भी जानने लगेंगे। पर जो मानते नहीं हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू हम डेफिनेटली रिस्पेक्ट करते हैं। मैं ये नहीं कहती कि आप ज़बरदस्ती विश्वास रखो, विश्वास अपने आप होना चाहिए। जैसे मुझे भी कुछ पता नहीं था और विश्वास भी उसके जैसे नहीं था, पर अगर आप नहीं मानते हो इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है। मेरा यही कहना है उन सभी लोगों से जो नहीं मानते हैं कि आपके नहीं मानने से या मानने से
वो जो वास्तु को कोई फर्क एग्जिस्टेंस नहीं है पड़ता। वो फर्क नहीं पड़ने वाला है। किसी के लिए सूरज जो है वो सिर्फ एक प्लैनेट है, Right. किसी के लिए देवता है। राइट। सो अब ऑकल्ट साइंस की जब हम बात करते हैं, सो देर आर मैनी थिंग्स नाउ इट इज, वी हैव एस्ट्रोलॉजी, वी हैव वास्तु, वी हैव टैरो, वी हैव न्यूमरोलॉजी एंड ऑल। सो व्हाट ऑल डू यू डू, और या आपका सबसे स्ट्रॉन्ग विश्वास किसमें है? सभी चीज़ें एक्चुअली वैसे तो ऐसा ना रवि जी एक दूसरे से कनेक्टेड है। मैं जो करती हूँ प्रैक्टिस वो है टैरो कार्ड रीडिंग, वास्तु करती हूँ, एस्ट्रोलॉजी और हीलिंग करती हूँ मैं 7 चक्रास की, न्यूमरोलॉजी करती हूँ और सभी चीज़ एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। ये बात डेफिनेटली आप मतलब हम माने के ना माने, वास्तु से आपकी कुंडली पता चलेगी, कुंडली से आपका वास्तु पता चलेगा। करेक्ट। उसी तरह से That's why there is this term like एस्ट्रोवास्तु। एस्ट्रोवास्तु, राइट। तो वो चीज़ें जो है आपकी वो कनेक्टेड है एक दूसरे से। इवन हमारा जो 7 चक्रा है उससे भी हमारी लाइफ की हर चीज़ के बारे में हमें पता चल सकता है, या हमारे घर के वास्तु दोष या कौन सा ग्रह हमारा नहीं है सही, वो भी पता चल सकता है। ओके, सो यू आर इनटू ऑल ऑफ दिस। ऑल ऑफ दिस। अच्छा, मेरा पर्सनल ये क्वेश्चन हमेशा रहा है कि हाउ डज दिस टैरो कार्ड वर्क्स? अच्छा क्वेश्चन किया है आपने क्योंकि काफ़ी लोग ये वो समझ, हमेशा उनका ये डाउट होता है कि काम कैसे करता है ये, क्योंकि कुंडली में तो चलो ग्रहों की सर्टन चार्ट है जिसके हिसाब से कैलकुलेशन होती है। टैरो कार्ड जो है ये एक एंशिएंट विजडम साइंस है ये, जहाँ पर जिसको मिस्टिक कार्ड्स भी कहा जाता है, जो 78 कार्ड होते हैं उस डेक में, जो आपकी लाइफ के हर एक पहलू को रूल करते हैं, छोटी सिचुएशंस और बड़े सिचुएशंस या इवेंट्स जो भी आने वाले हैं। अब टैरो कार्ड जो है ये इसकी जो शुरुआत हुई थी ये बंजारा कम्युनिटी से हुई थी। अच्छा। जो हमेशा अलग अलग कंट्रीज में एक के बाद एक कहीं ना कहीं वो जाते रहते थे। तो जब वो इंडिया में और उनका काम क्या होता था, उनके कोई लैंग्वेज नहीं होती थी, तो वो जब बात करते थे ना, तो वो जो भी पेड़ से सूखे पत्ते गिरते थे उसके ऊपर वो ड्राइंग बना देते थे और एक दूसरे के साथ वो कम्युनिकेट करते थे। तो उनके पास विजडम बहुत था पर कम्युनिकेशन के लिए लैंग्वेज नहीं थी, तो वो उन पत्तों का यूज इस्तेमाल करते थे। तो जब वो यूरोप गए, वहाँ पे पहुँचे, तो यूरोप ने उसे बहुत अच्छे से समझा कि ये बहुत ही गहरा विजडम और साइंस है जो ये लोग बात कर रहे हैं और इसके थ्रू ये बहुत कुछ प्रेडिक्ट भी कर रहे हैं, जिसको उन्होंने फिर मॉडर्न और थोड़ा मॉडर्नाइजेशन किया और थोड़ा डेवलप किया और उससे नाम दिया टैरो कार्ड। तो ये उसकी हिस्ट्री है। और एक काम कैसे करता है, तो आप जब कोई भी आपने देखा होगा, अगर टैरो कार्ड रीडर जो होते हैं वो या तो पर्सन को बोलेंगे 3 कार्ड या 2 कार्ड पिक करने के लिए, तो आप जब आपके या बोलेंगे शफल करने के लिए, जैसे मैं मेरे जो भी क्लाइंट्स की रीडिंग करती हूँ तो उनको बोलती हूँ शफल करने के लिए। तो जब वो शफल करते हैं तो वो उनके 7 चक्रास की एनर्जी उन कार्ड्स में मर्ज हो जाती है। तो आपके 7 चक्रा की उसमें एनर्जी मर्ज होती है, यानी कि हर एक चक्रा एक बॉडी ऑर्गन, एक इमोशन, एक ग्रह और एक दिशा को रूल करता है। तो आप जो भी चीज़ पूछोगे हेल्थ को लेके तो वो जवाब देगा। अगर आप फाइनेंस को लेके पूछोगे तो सोलर प्लेक्सस चक्र होता है जो आपको बताएगा। अगर सोलर प्लेक्सस चक्र प्रॉब्लम है तो फाइनेंस अटकते होंगे, डाइजेशन का प्रॉब्लम होता होगा, ये सब चीज़ें होती है। उनका जो जुपिटर गुरु ग्रह जिसे कहते हैं वो मे बी प्रॉब्लम मतलब सही नहीं होगा, बैलेंस उनकी कुंडली में, तो ये सब चीज़ें पता चल जाती है। अंडरस्टूड, सुपर। एक और क्वेश्चन मेरा, एंड हाउ डज दिस हीलिंग वर्क? क्योंकि मैं देखता हूँ व्हेन आई वाज इन टॉक्स विद यू, तो पता चला कि कोई कहीं पे भी बैठा हुआ है, यू कैन डू द हीलिंग। हाउ डज दिस वर्क? हीलिंग जो है इसको कहा जाता है क्रिया योग विधि। अच्छा। इसका संस्कृत में वर्णन है अथर्ववेद और ऋग्वेद में। जिसको जब हमारे ऋषि मुनि जो होते थे तपस्या करते थे, राइट, कई सदियों तक तपस्या करते थे, और जब उस तपस्या से बाहर आते थे तो उनके पास एक पावर होती थी, वो कहीं पर भी तथास्तु कहते थे और वो चीज़ हील हो जाती थी। और उसके बाद वो भले जब ध्यान में बैठते थे वो अपनी आंख बंद करके अपनी दिव्य दृष्टि से जो है वो वहाँ तक देख पाते थे या पहुँचा पाते थे वो चीज़ों को, हीलिंग को जो वो चाहते हैं पहुँचाना। तो वो जो है हीलिंग है। अच्छा, जिसको जापान ने अगेन बहुत ही मॉडर्न किया और बहुत ज़्यादा पॉपुलर किया। मतलब तब तक किसी को इतना नहीं पता था, पर जब जापान ने उसको नाम दिया हीलिंग या रेकी, तब वो और ज़्यादा फेमस हुआ। बहुत हसीन। सो ये जो सारी ऑकल्ट साइंस हैं, हाउ दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर?
इस सृष्टि में ना इतने सारे उपाय दिए गए हैं ना यूनिवर्स के माध्यम से कि आपको जो उपाय आपको करना चाहते हो आप करिए। यहाँ पे जैसे हम एस्ट्रोलॉजी पे ज़्यादा मानते हैं, है ना, इंडिया में मोर ओवर एस्ट्रोलॉजी, अब कुछ हद तक डिफरेंट टैरो का रीडिंग है, न्यूमरोलॉजी है जिस पे हम मानते हैं। आप वेस्टर्न साइड में जाओगे तो वहाँ पर विच क्राफ्ट है, हुडू है, वुडू है, ये सर्टन चीज़ें हैं जो मानते हैं। ओके। तो हर जगह पे अपने एक सिस्टम, एक कस्टम्स, रिचुअल्स बने हुए हैं इन चीज़ों को मानने के लिए। तो यूनिवर्स में अनगिनत ऑप्शंस ईश्वर ने दिए हैं आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, या उसमें थोड़ी आपको राहत मिले। आपकी फ्रीक्वेंसी किसके साथ बैठती है ना, वो आप करिए। आप कई बार कुछ डॉक्टर्स के पास जाते हैं और आपको बोलते हैं नहीं यार ये डॉक्टर कहता मुझे इलाज नहीं अच्छा लगा, पर वो नुक्कड़ में जो डॉक्टर थे उनसे मैंने दवाई ली और वो ठीक हो गया। राइट, ठीक है। ओके, सो रितु जी, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि एस्ट्रोलॉजी एक चीज़ है जिसमें हम ये मानते हैं कि जब हम पैदा हुए तो ऑलरेडी हमारी डेस्टिनी लिखी गई, सुख लिखे गए, दुख लिखे गए, करियर के पीक्स लिखे गए, सब कुछ लिखा गया, मैरिज लिखी गई, बच्चे लिखे गए, सब कुछ लिखा गया। हाउ डज दिस चेंज? जब हम बात कर रहे थे, यू आर सेइंग कि ये कम्प्लीटली उसको ख़त्म नहीं कर सकता है, बट आपको कुछ रिलीफ दे सकता है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट? मतलब हम ये मानते हैं कि इन सब चीज़ों का फ़र्क पड़ता है, बट वो फ़र्क कितना पड़ता है, या डेस्टिनी को ही आप चेंज कर सकते हैं? व्हाट? क्योंकि कई लोग इस अंधविश्वास में भी हैं कि काम करें या ना करें, आप ये कर लेंगे तो नंबर बदल लेंगे तो सब कुछ बदल जाएगा। हाउ ट्रू दैट इज़? बहुत ही अच्छा सवाल ये है रवि जी, क्योंकि कई बार ये को बहुत सारे लोग हैं जो ये दावा करते हैं कि ये आप ये कर लो, आप देखो आपको सब कुछ सही हो जाएगा। काफ़ी हद तक सही हो जाता है। आप जो भी उपाय करते हैं, जैसे मतलब कोई जेम्स पहनना, रूबी मानिक हुआ, पुखराज पहन लिया, या कोई पूजा करवा ली, या वास्तु की रेमेडीज़ करवा ली, या हीलिंग करवाई, कोई भी उपाय आप, या न्यूमरोलॉजी जो अभी काफ़ी ट्रेंड में है, ये सब चीज़ें फ्रीक्वेंसी है। हर चीज़ एनर्जी है। आप एनर्जी के साथ ही जी रहे हो, आप एनर्जी के आसपास ही जी रहे हो। डेस्टिनी में जो लिखा हुआ है, जैसे आपने मेंशन किया, वो बदलने वाला नहीं है। आपको वो जो उपाय करते हैं तो राहत मिलती है अप टू 80%। 20% फिर भी भुगतना ही पड़ता है। मान लीजिए कि आपकी कुंडली में लिखा हुआ है कि मे बी करोड़ों का नुकसान आ सकता है, तो नुकसान तो आएगा ही, वो इवेंट, वो घटना घट के रहेगी, बट हम उसको थोड़ा स्मूथ कर सकते हैं। वो हो सकता है करोड़ों के बजाय कुछ हजारों में हो, जो बेरेबल होगा। अंडरस्टूड। नाउ व्हेन यू से कि हम उसको कम्प्लीटली नहीं टाल सकते, बट 80% तक हम उसको स्मूथन अप कर सकते हैं, 20% तो हमको भुगतना ही पड़ता है। एनी सच केस स्टडीज दैट यू कैन शेयर विद अस? तो कुछ ऐसे क्लाइंट्स होते हैं जिनके साथ हमारा बहुत ज़्यादा एक कनेक्ट हो जाता है। तो ये भी एक पर्सन थे जिनको मैं अप्रोच उन्होंने किया था, मतलब उन्होंने पूछा था ऑनलाइन, और पूछा था कि कोई सही पर्सन है जो गाइड कर सके। तो काफ़ी लोगों ने जब मेरा नाम सजेस्ट किया तो ऑनलाइन से आए थे, तो मुझे जानते नहीं थे वो, पर फिर भी उन्होंने विश्वास किया मुझे। और जब, क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो मतलब रेमेडी करवा सके, उन्होंने क्लियरली कहा। तो जब मैंने कहा कि आपके पास उतने नहीं है तो आप मुझे दिखा के सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, जो रेमेडीज करनी पड़ेगी उसको इम्प्लीमेंट करके सॉल्यूशन मिलेगा। तो आप इस पैसों को भी वेस्ट मत करें, क्योंकि इस समय आपके लिए शायद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वो चीज़ उनको ज़्यादा। सो व्हाट वाज द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम ये थी कि उनको जॉब नहीं थी। 2 साल हो गए थे ऑलमोस्ट, वो जॉबलेस थे, और उनके घर में एक बेटी थी जो इंजीनियरिंग पढ़ रही है, और एक बेटी थी जो 9th-10th में करीब थी। तो उसकी भी सब जो एक्सपेंसेस थे वो ऑन द वे थे, वैसे था। अंडरस्टूड। सो एंड हाउ डिड दैट वर्क आउट फॉर हिम? तो उनके ऐसे थे कि कई सारे इश्यूज उनके थे, मतलब जहाँ पर हमें सबसे पहले तो उनके ग्रहों को सही किया, क्योंकि जब ग्रह सही होंगे तो ही बाकी चीज़ें काम करती है। तो मुख्य 4 प्रॉब्लम्स होते हैं वैसे हर किसी के लाइफ के, जिसमें से ही आपका रूट कॉज होता है। एक होते हैं आपके कर्म, इस जन्म के या पिछले कोई सी जन्म के, दूसरा होता है इस जन्म के ग्रह, तीसरा होता है वास्तु, और चौथा होता है कोई पितृदोष या कोई किसी की कभी नज़र लगी हो। तो उनका जो था ग्रह की प्रॉब्लम थी, और उनको था वास्तु के दोष। तो हमने सबसे पहले तो उनके ग्रहों का जो है प्रॉब्लम था वो उनको सही गाइड किया, और उसके बाद पूजा करवाने के बाद उनके वास्तु को भी हमने सही किया।
ये दोनों चीज़ों के लिए वो रेडी हो गए, जहाँ पर वो कंसल्टेशन के लिए भी रेडी नहीं हो रहे थे। ऐसा नहीं था कि पैसा नहीं था उनके पास, पर वो एक एक पैसे को फूक फूक के खर्च कर रहे थे। नहीं, प्रॉब्लम ये भी है कि कुछ लोग इसके ऊपर बिल्कुल विश्वास नहीं करते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा अंधविश्वास करते हैं। आजकल के टाइम पे इन दोनों को आप क्या बोलना चाहेंगे? जो इसके ऊपर अंधविश्वास करते हैं, बहुत सारे लोग एक्चुअली डर बेचते हैं, ये अगर नहीं किया तो देखो ये सब होने वाला है, दुनिया खत्म होने वाली है। राइट। सो व्हाट विल बी योर मैसेज टू देम? जो डर क्रिएट करते हैं ना, एक्चुअली क्या होता है, कई बार ऐसा होता है, मैं ये तो नहीं कहूँगी कोई गलत है या ऐसे, पर आपका तरीका कैसे बताने का। अभी साउथ के घर में कई बार जाते तो कुछ लोग ऐसे बताते हैं कि यहाँ पे किसी की मौत हो जाएगी। ओके। तो ऐसा नहीं कि आज का आज हो जाएगा, आप आज ही अगर शिफ्ट हो आज का आज ही हो जाएगा, ऐसा नहीं है। एक ऐसे क्लाइंट भी ऐसे थे जिनको किसी वास्तु वाले ने बताया था कि आप इस घर को छोड़ दो। अभी मुंबई जैसी जगह में बहुत मुश्किल से इंसान घर बनाता है और आने के लाखों रुपया करोड़ रुपया खर्च करता है और अपना सपनों का घर बनाता है, और आने के बाद कोई बोल दे यहाँ पे तो मौत होगी किसी की। एग्जैक्टली, ये तो सबसे बड़ा डर रहता तो है। उसी घर को वो नफरत से देखने लगे थे, तो वो डर क्रिएट कर दिया। मतलब वो बात हो सकता है हकीकत हो, साउथ का कई बार एक्सट्रीम भी हो सकता है, पर ऐसा तो नहीं कि आज का आज हो जाएगा। आप उनको और कोई उपाय या कोई ऐसा सजेशन बता सकते हो, आप उनको मैसेज कन्वे कैसे करते हो ना, ये इम्पोर्टेंट है। ओके, राइट। तो फिर ये डर कैसे खत्म करें? तरीका, तरीका कैसे आप बताते हो ना, वो इम्पोर्टेंट। कुछ लोगों को ये चाहिए होता है कि वो पर्सन उनके ऊपर विश्वास कर ले। इसके लिए वो उनके डर क्रिएट कर दे कि पता है कि ये पर्सन फिर मेरे पास ही आएगा, क्योंकि मैंने इनके अंदर डर क्रिएट किया है। ये ठीक है, वो आपके पास शायद आएंगे, पर वो डर जो है ना उनके मन में हो सकता है जीवन भर उनको तकलीफ दे सकता है। वो डर को, फियर को इनकैश नहीं करना चाहिए किसी के भी, ये मेरा मानना है। अंडरस्टूड। सो व्हाट इज लिविंग इन द मोमेंट फॉर यू? मतलब क्योंकि फ्यूचर को जब भी हम देखते हैं तो थोड़ा बहुत डर लगता ही है। सो व्हाट इज लिविंग इन द मोमेंट फॉर यू? कई बार हमारे जीवन की हम आगे क्या करेंगे ना, उसी जीवन में हम अपने पूरे लाइफ को निकाल देते हैं। प्रॉब्लम मैं यही करती हूँ हर किसी को, मैं चाहे मेरे क्लाइंट्स हो या जिनसे मेरा मिलना होता है, रवि जी, प्रॉब्लम्स आपका वेट कर रही है टोकन लेकर। एक प्रॉब्लम जाएगी, दूसरे का टोकन आ जाएगा, जैसे हम बैंक में या हॉस्पिटल में वेट करते हैं। प्रॉब्लम जीवन भर है। आखिरी सांस भी इंसान स्ट्रगल के साथ ही लेता है। जब तक स्ट्रगल है तब तक जीवन है, जब तक जीवन है तब तक स्ट्रगल है। मैं हरियाणा से हूँ, तो वहाँ पे सबसे कॉमन 2 वर्ड्स, मैजिकल 2 वर्ड्स है कि देखी जाएगी। मतलब अब जो होगा वो देखा जाएगा, कल देखें। तो आई थिंक ये एटीट्यूड भी कहीं ना कहीं बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि लाइफ में वो अमिताभ बच्चन जी का मैं एक वो बात देख रही थी कि अगर प्रॉब्लम है तो यही प्रमाण है कि आप जिंदा हैं। प्रॉब्लम उसी दिन ख़त्म होंगी जिस दिन आप ख़त्म हो जाएंगे। बिल्कुल, उस दिन आप प्रॉब्लम रहित रह सकते हैं। एब्सोल्युटली। नाउ यू कोच अ लॉट ऑफ पीपल कि आपका दिन कैसा अच्छा जाएगा या लाइफ कैसे अच्छी जाएगी। तो हाउ डज योर डे लुक लाइक? आपकी डेली प्रैक्टिसेस क्या क्या रहती हैं? उसके बाद मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा कि हम अपनी डेली लाइफ में क्या कुछ छोटी छोटी चीज़ें कर सकते हैं जिससे हमें कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे। एज ए हीलर कहे या एज ए इंसान कहे, कुछ सर्टन रिचुअल्स हर किसी के होने बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आज का टाइम ऐसा हो चुका है ना, जहाँ पे हर किसी के लाइफ में और इंडिविजुअली पर्सन के लाइफ में स्ट्रेस है। विदाउट स्ट्रेस कोई नहीं जी रहा है। मतलब मुझे एक ही मेरा कि होता है कि आप इतनी स्ट्रेस, इतनी भागदौड़ कर क्यों रहे? आपका गोल क्या है? अल्टीमेटली अच्छा खाना, अच्छा पहनना, राइट? क्या हम अच्छा खा रहे हैं? क्या हम शांति से खा रहे हैं? हम लेकिन सुबह मुंबई में तो ऐसे होता है कि मेट्रो सिटीज़ में कि आप सुबह निकलते हो, टिफ़िन खाते हो या कहीं पर भी खा लेते हो, उठ के बैठ के खा लेते हो आप। तो एक इम्पॉर्टेंट गोल ये होना चाहिए कि हम सही समय पे सही हमारे सर्टन प्रैक्टिसेस रखें। मेरा जो रिचुअल और या जो मेरी डेली प्रैक्टिस है, वो सुबह उठ के सबसे पहले घर के हमारे जो होते दिया अगरबत्ती करना, घर के मंदिर को साफ़ करना, घर की चौखट को साफ़ करना, क्योंकि वहीं से लक्ष्मी आती है। और आप एज अ गृहिणी, भले ही आप कंपनी की सीईओ क्यों ना हो, आप एक गृहिणी है पहले। आपका सीईओ आपकी उस चौखट के बाहर है, इसके अंदर नहीं है। ये चीज़ अगर हर गृहिणी समझ ले तो आई थिंक सो घर के अंदर बरकत रहेगी।
ऑफ कोर्स। वहाँ से फिर वो जब मैं करती हूँ उसके बाद जो है ऑब्वियसली थोड़ा वॉक करती हूँ मॉर्निंग में, क्योंकि सुबह का एक टाइम होता है जब आपको शांति मिलती है। मॉर्निंग वॉक के साथ साथ में मैं गार्डन में या जहाँ पर भी थोड़ा मुझे सुकून मिले वहाँ पर बैठ के मेडिटेट करती हूँ। और उसके बाद जो है घर आके अपना रेगुलर रूटीन ब्रेकफास्ट ये वो, और फिर ऑफिस के लिए निकलती हूँ। और इस बीच में मतलब ऑफिस से पहले निकल के रोज़ एक जो प्रैक्टिस एज अ हीलर मैं करती हूँ, खुद की रेकी हीलिंग करना। आपकी खुद की आपके चक्रास को और ऑरा को हील करना, प्रोटेक्ट करना। सो एक प्रोटेक्टिंग शील्ड आपका बनता है। तो क्योंकि आप दिन भर बहुत सारे लोगों को मिलते हैं, कोई अच्छी एनर्जी के साथ आता है, कोई इतनी नॉट सो गुड एनर्जी के साथ। तो आपको उनकी एनर्जी इफेक्ट ना करे। कई बार उनकी एनर्जी जब आपको इफेक्ट करती है तो आपको भी कई बार कुछ इश्यूज आने लगते हैं। कई सारे ऐसे हीलर्स हैं, टैरो रीडर्स हैं, वास्तु कंसल्टेंट्स हैं जो छोड़ चुके हैं प्रोफेशन, क्योंकि वो एनर्जीज उनको बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर चुकी है। आप कोई जगह पे जाओ, वहाँ पे कोई भी एनर्जी कैसी है हमें नहीं पता। करेक्ट। आप किसी का हीलिंग करो, आपको नहीं पता कि उसकी एनर्जी कैसी है या उसके साथ किस तरह की स्ट्रगल चल रही है। राइट। तो ये इसके लिए आप मैदान में उतरो, उससे पहले आपका खुद का कवच होना बहुत ज़रूरी है। करेक्ट करेक्ट। स्विमिंग का रूल है कि सबसे पहले खुद को बचाओ। यस, दैट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो एज यू नो, आई एम अ कोच एंड आई ट्रेन अ लॉट ऑफ स्टूडेंट। सो स्टूडेंट्स क्या ऐसी छोटी छोटी चीज़ें कर सकते हैं जिससे प्रॉब्ली दैट विल हैव सम पॉजिटिव इम्पैक्ट इन देयर लाइफ? मेडिटेशन। ओके। मेरा एक ही ये है, क्योंकि आज के समय में भी गुरुकुल नहीं रहे। आपका गुरुकुल है नाम हालांकि, पर एक्चुअल गुरुकुल प्रैक्टिस नहीं रही है। अभी हम एकेडमिक्स के ऊपर फोकस करने लगे हैं। गुरुकुल में हर एक विद्या सिखाई जाती थी, और जिसके वजह से हर एक बच्चा अपने आप में सक्षम रहता था कोई भी प्रॉब्लम को फेस करने के लिए। आज अगर वास्तु एक्सपर्ट या एस्ट्रोलॉजर इनकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि किसी को नहीं पता है, पहले ही वो पता होता था। करेक्ट। और इसी वजह से मेडिटेशन सिर्फ एक चीज़, अगर मेडिटेशन में अगर ध्यान नहीं कर सकते, कोई भी एक मंत्र जप कर ले, ओम है या जो भी मंत्र उनको कनेक्ट करता है, वो 10 मिनट 15 मिनट जितना वो शांति से कर सके, फोर्सफुली ना करें। भले ही वो 5 मिनट ही क्यों ना हो, अगर इसका उन्होंने ध्यान करना शुरू किया, उनके चक्रास बैलेंस होने लगेंगे। वो जो भी ब्लॉकेजेस होंगे उनके इमोशंस के अंदर, वो रिलीज होना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से वो प्रिपेयर होंगे अपने आने वाले समय को राइट वे से लेने के लिए। एट टाइम्स बच्चे पढ़ाई बहुत करते हैं पर एग्जाम के टाइम पे भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी उनके अंदर इतने ब्लॉकेजेस होते हैं कि वो सब जो है वो ऊपर से ही सब उन्होंने पढ़ लिखा होता है, पर वो अंदर कहीं नहीं बैठ पा रहा है। हालांकि वो बहुत प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो अगर मेडिटेशन करें, सिर्फ एक 5 मिनट से शुरू करें, ग्रेजुअली जैसे जैसे हो बढ़े वो। अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन हाउसवाइफ्स के लिए, लाइक द मदर्स ऑफ द स्टूडेंट्स, व्हाट दे कैन include in their life, in their daily life, in their schedules? In terms of मतलब वास्तु कहेंगे या कैसे? डे टू डे लाइफ, वास्तु या एस्ट्रो, मतलब क्या अच्छी प्रैक्टिस हैं, एक या दो? एक आज के समय में हर घर का जो ये एक नियम बन चुका है कि घर में रिचुअल्स खत्म होते जा रहे हैं, वैल्यूज खत्म हो जा रही है। पैसा अनगिनत हर कोई कमाने की कोशिश कर रहा है, पर वैल्यूज खत्म हो रही है, वो बॉन्ड खत्म हो रही है। उसका एक कारण यही है कि कहीं ना कहीं जब एक घर की गृहिणी उन सब चीज़ों को बना के रखती है, तभी वो चीज़ हो सकती है। हालांकि उनके भी काम अभी बढ़ चुके हैं, नो डाउट, पर सिंपल सर्टन प्रैक्टिस वो बनाए कि एटलीस्ट घर में जो भी आप धर्म के हो, उस धर्म में कोई ना कोई तो प्रैक्टिस होती है। वो दिया अगरबत्ती करना हो, कैंडल जलाना हो या कुछ और करना हो। घर में एक छोटा सा कुछ मंत्र जप का मशीन मिलता है, नहीं तो मोबाइल में आप कर सकते हो। स्लोवेस्ट वॉल्यूम पे वो स्टार्ट रख दीजिए, भले किसी को सुनाई भी ना दे, पर वो चालू रहना चाहिए। ये सर्टन प्रैक्टिसेस आप करें, और समय समय पे कुछ सर्टन रिचुअल्स करें। जैसे कि सत्यनारायण की कथा कभी कर ली हर 3 महीने में, कभी एक हवन कर लिया साल में एक बार। हवन से पूरे घर में शुद्धिकरण हो जाता है। तो ये इतनी प्रैक्टिस भी अगर मुझे लगता है कि तो उनके लिए और घर के सभी सदस्य के लिए बहुत अच्छा होगा। समय समय पे ना क्लींजिंग होना घर की और मन की बहुत ज़रूरी है, और वो हवन से डेफिनेटली हो सकती है, दोनों की। ओके, अंडरस्टूड। आपने बीच में एक मेंशन किया था नज़र लगना। नज़र लगना क्या सच में है, और है तो क्या क्या इम्पैक्ट ला सकता है, और कैसे उससे बचा जा सकता है?
या हटाया जा सकता है? नज़र लगना अगेन ये इसके स्टेजेस होते हैं। अच्छा, इसके भी स्टेजेस होते हैं। नज़र लगना एक तो उसमें इंसान थोड़ा बीमार पड़ जाते हैं, right. फिर वो जब स्टेज आगे बढ़ता है तो पर्सन के काम अटकने लगते हैं। Right. अभी नज़र लगना ये जैसे भी होना, इसका काम तभी होता है जब हमारे ग्रह वीक स्थिति में आ जाते हैं। Okay. ऐसे ही नहीं लग पाती है। आपको अगर मान ले राहु का कोई फेस चल रहा है, महादशा या अंतरदशा, या केतु का या शनि का, तभी ये चीज़ें होगी। ये बात आप जान के रखिए, और जब वो खत्म होगा तो आप उस फेस में से निकल भी जाओगे। तो नज़र कहे तो यस, वो मतलब एक टेम्पररी होता है। किसी के बोलने से, बैड इंटेंशन से हमारा टेम्पररी जो है प्रॉब्लम आने लगते हैं, और फिर वो ठीक भी हो जाते हैं। आप जब नमक से आप करते हैं, उतार लिया, तो अब वो चीज़ें आपकी कैसे करते हैं नमक से? नमक जो है ये कोई भी चीज़ को एब्जॉर्ब करने का, स्पेशली नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करने का बहुत मेजर कारण है। आप छोटे से बच्चे को भी अगर देखेंगे वो बहुत ज़्यादा रो रहा है, और उसके ऊपर से आपने नमक उतार दिया तो बच्चा शांत हो जाएगा। So you have to do it like anti-clockwise? एंटी क्लॉकवाइज 7 टाइम्स। Okay. आप वो जब ऊपर से सर से लेके पैर तक अच्छा। आपको करना है, और फिर आपको उसको जो है बेसिन में, बाथरूम में आपको उसको डाल देना है। तो ये आप कर सकते हैं, बड़ा हो या छोटा। एटलीस्ट 1 इन अ वीक भी आप ये करते हो तो भी आपको अच्छा रहता है। आप नमक डाल के पानी के बाथिंग वाटर में डाल के नहाओगे तो भी आपका ऑरा क्लीन हो जाता है। तो ये भी 1 इन अ वीक पर्सन कर सकता है। तो नज़र जो है ये उस लेवल तक ये होती है। उसके बाद होता है कि कोई स्पेशली जानबूझ के आपके ऊपर कुछ ऐसा करता है कि आपके काम अटक जाए, उसको कहते हैं तंत्र। अच्छा, ब्लैक मैजिक? ऐसा वर्ड ब्लैक मैजिक नहीं है। अच्छा। पर हम उस वर्ड से पहचानते हैं ब्लैक मैजिक। देयर इज ओनली मैजिक, ओनली पावर। जब कोई भी पावर का दुरुपयोग होता है उसे हम कहते हैं ब्लैक मैजिक। तंत्र जो है वो शिव जी का नॉलेज है, जो उन्होंने पार्वती माँ को दिया था जब उनको काली का रूप धारण नहीं हो पा रहा था, राक्षस का विनाश करना था। बहुत ज्यादा ललकार रहे थे उनको राक्षस, पर वो बहुत मायावी थे, रक्त बीज, महिषासुर, और इनके पास वो पावर नहीं थी। तो जब तंत्र का पावर शिव जी ने दिया पार्वती माँ को, तब वो काली का रूप धारण कर पाई, और वो भी उतनी मायावी बन गई। अंडरस्टूड। तो उसका जब मिसयूज होता है उसको कहते हैं ब्लैक मैजिक। अंडरस्टूड, फैंटास्टिक, you did great. And now we come to the ending part of our podcast, and that is rapid fire. Okay. I'll be asking you some question. आपको उसका one word में आंसर देना है. I might be giving you some option, and sometimes I will not be giving. तो just one word में बिना ज़्यादा सोचे आपको उसका आंसर करना है. ठीक है। तो चलिए पहले रैपिड फायर क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, और पहला है एस्ट्रोलॉजी या वास्तु? एस्ट्रोलॉजी। जूनागढ़ की मिट्टी या दुबई के स्काईस्केप्स? जूनागढ़। एनी टाइम। घर का वो एक कोना जहाँ सबसे ज़्यादा पॉजिटिविटी होती है? नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट। एंड हाउ डू यू चेक लाइक द डायरेक्शंस? बाय स्टैंडिंग इन द सेंटर ऑफ द होम? घर के सेंटर, प्रीमाइसेस के सेंटर में खड़े होकर। अंडरस्टूड, ठीक है। अर्थराइटिस के उन 5 सालों ने आपको क्या सिखाया? पेशेंस या पेन? पेशेंस। टैरो कार्ड्स एक मिरर है या एक प्रेडिक्शन? प्रेडिक्शन। डर बेचने वाले एस्ट्रोलॉजर्स के लिए एक वर्ड? मैं कहूँगी कि दे आर नॉट प्रोफेशनल। घर में मंदिर की सबसे सही डायरेक्शन कौन सी है? 3 डायरेक्शन सही है, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और? नॉर्थ से लेके ईस्ट। नॉर्थ से लेके ईस्ट तक, ओके। कार्मिक बैगेज को क्लियर करने का सबसे फास्ट तरीका? बेटर डोनेशन करिए, सही समय पे यूनिवर्स को वापस गिव अवे करिए। जो भी आप करते हैं डोनेशन होना चाहिए। डोनेशन पैसों का नहीं, आप कोई जगह पे जाके सेवा करिए, मंदिर में सेवा करिए, या किसी ऐसे पर्सन को, नीडी को कुछ खिलाइए जिसकी उनको ज़रूरत हो। ओके। किस्मत में लिखा स्ट्रगल मिट सकता है या सिर्फ कम हो सकता है? कम हो सकता है। घर की तिजोरी मतलब ट्रेजरी हमेशा किस तरफ रखनी चाहिए? वेस्ट या साउथ। ओके। लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट या प्लानिंग फॉर द फ्यूचर? प्रेजेंट मोमेंट में लिव करिए, फ्यूचर तो बनता ही रहेगा। सुपर्ब। बिना वास्तु के बना हुआ घर सिर्फ एक डब्बा है या टेंशन? टेंशन। सही है। इंट्यूशन बड़ी चीज़ है या कैलकुलेशंस? इंट्यूशन। आपकी लाइफ का पर्सनल हीलर कौन है? पर्सनल हीलर मैं खुद हूँ, यूनिवर्स है, कृष्ण है। सुपर्ब। एंडलेस एक्सपेक्टेशन रखने वाले लोगों को आपकी एक एडवाइस?
विश्वास ये रखिए कि यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा है। इतनी एक्सपेक्टेशन मत रखिए कि आप हर एक चीज़ को पूछे कि आज मैं कौन सा पैर बाहर पहले निकालूं। हर जहाँ पे अटकोगे लटकोगे तो कोई ना कोई आपको ज़रूर बताएगा, पर उसके बगैर मत आप कुछ भी करिए हर एक चीज़ पे। सही है। अगला क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग है, अगर आप इस फील्ड में ना होती तो आज क्या कर रही होती? शायद कृष्ण भक्ति। वास्तु रेमेडीज के नाम पे तोड़ फोड़ करना कितना सही है? मैं कहूँगी कि प्रॉब्लम जो है तोड़फोड़ के बगैर भी सॉल्व हो सकती है, तो तोड़फोड़ करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। ओके। रात को सुकून की नींद आने का सबसे बड़ा राज क्या है? ऐसा काम करो जहाँ पर आपको पता है कि आपने किसी के साथ गलत ना किया है। जानबूझकर आप गलत ना करें। जानबूझ के। करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन आपसे मैं पूछ रहा हूँ रैपिड फायर में, लाइफ का कोर मंत्र एक वर्ड में। जो चीज़ आपके लिए लिखी हुई है वो कहीं से भी आएगी, बस आप आपका कर्म करते रहो। इसलिए कृष्ण ने गीता में कहा है, जो वर्ड अब मुझे समझ में आता है इस फील्ड में आने के बाद, कि कर्म करो, फल की अपेक्षा मत करो। फल अपने आप आता है, आपसे उम्मीदों से भी बहुत ज़्यादा आता है। तो कर्म करते रहो, एक्शन में रहो, बैठे मत रहो। जो होना है वो बहुत ज़्यादा होगा, जो होगा वो बहुत ही अच्छा होगा। सुपर। 3 ऐसी चीज़ें जो स्टूडेंट्स कर सकते हैं या करनी चाहिए। एक तो उनको सबसे इम्पोर्टेंटली सुबह थोड़ा जल्दी उठने की कोशिश करें, हो सके तो। अगर आप लेट उठ रहे हैं तो ध्यान दीजिए। हाँ। अगर वो जल्दी उठेंगे, जितना जल्दी हो सके, ऑब्वियसली ऐसा नहीं कि 6 बजे उठे, जल्दी उठेंगे तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा, जहाँ पर भी वो पढ़ाई करते हैं, उनका टेबल है या कोई जो भी जगह है, रूम है, वहाँ पर लेवेंडर एसेंशियल ऑयल का डिफ्यूज़र रखेंगे। ये उनको फोकस और कंसंट्रेशन के लिए बहुत हेल्प करता है। और तीसरी चीज़, कपूर का 1-2 पीस जो है एक कांच के बॉल में, वो भी आसपास में कहीं पर भी ओपन में रख सकते हैं। ये भी उस जगह को प्योरीफाई करने के लिए हेल्प करेगा, क्योंकि एनर्जी डिस्टर्ब करती है फोकस करने के लिए। सुपर। 3 ऐसी चीज़ें जो हाउसवाइफ्स या मदर्स कर सकते हैं। जो एज अ हाउसवाइफ है, एक होता है कि घर में जो है बरकत रहे, तो वहाँ पर वो जो है कुछ सर्टन रिचुअल्स फॉलो कर सकते हैं। दूसरा है कि घर में हमेशा एक मंत्र जप चलता रहे। मंत्र जो है वो गायत्री मंत्र का हो तो बेस्ट है, गणपति मंत्र का हो सकता है, ओम गणपति नमः, या आपकी कुल देवी का हो सकता है। ये तो में से जो भी मंत्र आपको कनेक्ट फील करता है सुनने के बाद, वो आप करिए। सुपर। एज ए बिजनेस ओनर, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं या बिजनेसमैन है, बिजनेसवुमन है, वो क्या कर सकते हैं? बिजनेस में ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट एक है आपका नाम बन जाना, और उसके बाद उसको मेंटेन करना। तो जब आप ग्रोथ की तरफ आप जब जाना चाहते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपका सर्टन ग्रोथ का जो प्रॉफिट हो रहा है बिजनेस का, तो वो डोनेट करिए। 10%, 15%। अगर आप 10% किया और अगर बेटर हो रहा है तो 15 करिए, क्योंकि जितना आप दोगे यूनिवर्स आपको वापस देगा। और आपको वो अलक्ष्मी जो बिजनेस में आ जाती है, बैड लक्ष्मी जिसको कहते हैं, उसको वो प्योरीफाई करेगा। वाह, आई थिंक ये आदत भी आजकल लोग भूल गए हैं, दान देना, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है ये आपकी अर्निंग का। कौन सी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो हम जाने अनजाने में कर रहे हैं, जो हमारी प्रोडक्टिविटी को, मेंटल हेल्थ को या हेल्थ को कंटिन्यूसली नुकसान पहुंचा रहे हैं, या जो हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए? हम लोग ना बहुत एक दूसरे को देख के कर रहे हैं, खुद के मन की नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं है होता इंसान को कि हमें करना क्या है। हाँ, क्योंकि ये वो कर रहे हैं प्रैक्टिस, तो हम भी वही करते हैं। तो उसको फॉलो करना बंद कर दीजिए। जो आप अपने मन से कर सकते हो वो ज़रूर करिए, क्योंकि वही आपको सही गाइडेंस और सही मार्गदर्शन देगा। दूसरा, अगर आप एक सनातनी हैं तो आप अपनी कुल देवी को मत भूलिए। आज के टाइम में 90% लोगों को अपनी कुल देवी नहीं पता है, और अगर पता है तो उनके पास जाते नहीं हैं। ये अगर आप करोगे तो आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आएगी उससे पहले ही वो आपको संकेत देगी। ओके, सुपर। तो ये थी रितु भाटिया जी, जिनकी बातों से एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि चाहे आप कितने भी बड़े सपने सजा लें, कितनी भी बड़ी लाइफ से एक्सपेक्टेशन रख लें, बट जब तक आपके एनर्जी लेवल और आपकी डायरेक्शंस सही नहीं है, हर तरक्की अधूरी लगती है। उन्होंने बहुत बेबाकी से, बहुत साफ साफ शब्दों में और बहुत प्यार से हमें ये बता दिया कि जब तक आपके एनर्जी लेवल सही नहीं होंगे, तब तक कुछ न कुछ अधूरापन जिंदगी में जरूर रहेगा। और जिंदगी की प्रॉब्लम्स को मिटाया तो नहीं जा सकता है, पर उनको 80% मींस 80% तक
लगभग स्मूथ किया जा सकता है। थैंक यू रितु जी, अपनी इतनी प्यारी सच्चाई के साथ, अपने एक्सपीरियंसेस के साथ, अपने नॉलेज के साथ हमारे साथ बात करने के लिए और अपनी नॉलेज हमारे साथ साझा करने के लिए। आई कंप्लीटली एंजॉयड इट। आई डोंट नो अबाउट यू, एंड आई एम श्योर एवरीवन हु इज लिसनिंग टू दिस विल आल्सो एंजॉय। और ये छोटी छोटी टिप जो आपने दी, ये उनकी जिंदगी में भी ये पॉजिटिव चेंज जरूर लेके आएंगे। यस, डेफिनेटली। थैंक यू सो मच, आपने मुझे इस मंच पे बुलाया और इसके माध्यम से आई एम श्योर ये बहुत सारे लोगों तक पहुंचेगा। और आपने यहाँ पर ये जो टॉपिक्स और जो क्वेश्चंस पूछे, इससे आई एम श्योर कि बहुत सारे लोगों को हेल्प मिलेगी। तो थैंक यू इस पॉडकास्ट पर मुझे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू सो मच। कैमरे के पीछे है हमारी टीम, मैं हूं रवि अहलावत और आप देख रहे हैं पॉडकास्ट द इम्पैक्ट रूम विद रवि अहलावत। तो तरक्की करते रहिए, खुश रहिए और जिंदगी में डायरेक्शंस को थोड़ा देखते रहिए। थैंक यू सो मच।